तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी, यानी गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए, ये कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को भी चिट्ठी, ये लॉकडाउन को लेकर यह चिट्ठी है, जहां लॉकडाउन की सख्ती बरतनी चाहिए। गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी है। एमएचए ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है कि आप लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएं। ये आप सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन का पालन हो रहा हो कड़ाई से। कई राज्य पालन नहीं कर रहे हैं, एमएचए ने इस चिट्ठी में जिक्र किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एमएचए ने राज्यों को चिट्ठी जारी की है और कहा है कि लॉकडाउन को लेकर सुनिश्चित करें कि इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा हो। तो लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन है आज, और आज हमने देखी वो तस्वीरें भी जहां पर प्रवासी मजदूर हंगामा करते भी नजर आए, और ऐसे में वो तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं। एमएचए साफ तौर पे ये कहा जा रहा है एमएचए की ओर से कि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए, क्योंकि लगातार वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां प्रवासी मजदूर या तो सड़क के रास्ते अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, या तो रेल की पटरियों के जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद ये कहा गया था कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि वो अपने घरों पे पहुंचे, और इसके लिए जो भी इंतजाम है वो राज्य सरकार की ओर से करवाया जाए। और ऐसे में लॉकडाउन का जहां पे भी मजाक हो रहा है, लॉकडाउन के नियमों का जहां पालन नहीं करवाया जा रहा है, वहां राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि नियम कड़े किए गए हैं तो पालन भी उतनी ही कड़ाई से कराया जाए। क्योंकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति ठीक नहीं है, लोग पालन नहीं कर रहे हैं और राज्य भी इसमें ढिलाई बरत रहे हैं। इसलिए एमएचए ने अभी चिट्ठी जारी की है, केंद्र शासित प्रदेशों को भी चिट्ठी है। ऐश्वर्या कपूर का हम रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, एमएचए ने चिट्ठी जारी करके साफ तौर पर कहा कि सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन की कड़ाई से पालन हो। आशुतोष, बिल्कुल, और ये आज की जरूरत है। कल आपने देखा कि किस तरह से एमएचए ने पूरी गाइडलाइंस लिख के दी। उसके बाद कल देर रात चीफ सेक्रेटरी, देश के चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, माफ कीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी स्टेट्स के, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करके ये बताया कि हमने आपको ढिलाई दी है, लेकिन इस ढिलाई का मतलब ये नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप भूल जाएं। और यही बात होम सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि आपको ढिलाई दे दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो गाइडलाइंस एमएचए ने आपको दी हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एमएचए ने आपके लिए तय करे हैं, कि आप उनमें भी ढिलाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये कल की गाइडलाइंस में भी लिखा है कि एमएचए के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी भी ऑफिसर के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। तो पहली बात तो ये, लेकिन ये एक सीधा साफ मैसेज सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी जा रहा है कि ये सिर्फ, और अगर आप कल की गाइडलाइंस भी देखें, जो हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया कि उसमें वो सारी चीजों को आशुतोष बंद रखा गया है जहां सोशल डिस्टेंसिंग गड़बड़ हो सकती है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, मॉल बंद, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद, सिनेमा हॉल बंद, कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई भी सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती, रिलीजियस सारी प्लेसेस बंद हैं, कोई भी सोशल कांग्रेगेशन नहीं हो सकता, कोई भी रिलीजियस कांग्रेगेशन नहीं हो सकता। तो ये वो सारी चीजें हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती। तो भारत सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि अब रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में जो चाहे खोलें, लेकिन ये सारी चीजें नहीं खुल सकती। वहां भी आप जो चाहें वो करें। अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हैं, चलाएं, लेकिन सिर्फ 40% लोग उसमें बैठेंगे उसकी कैपेसिटी के। ऐश्वर्या, एक बात और भी बताइए, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो दोनों स्टेट की परमिशन होनी चाहिए। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार भारत सरकार सिर्फ एक ही चीज कोशिश कर रही है, और वो है ह्यूमन लाइफ को बचाने की, वो है इंसान की जान को बचाने की, और एक समन्वय और एक बैलेंस क्रिएट करने की, भारतीय अर्थव्यवस्था को आशुतोष चरमराने से रोकने की, और फिर कोविड-19 के नंबर्स को नीचे रखने का। और ये जो बैलेंस है इंडियन इकोनॉमी और फिर कोविड-19 के नंबर्स का, ये कोई अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब 54 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अगर आप लॉकडाउन 4 को माने तो फिर 68 दिन हो जाएंगे, और भारत जैसे विशालकाय देश को 68 दिनों तक लॉकडाउन में रखना ये कोई आसान काम नहीं है। लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन भी आ रहा था, इसीलिए जानबूझ के ये सब ढिलाई थोड़ी बहुत दी गई है, बहुत ही स्पेसिफिक ढिलाई है। लेकिन भारत सरकार ने और फिर एमएचए ने एक बार फिर ये बात साफ कर दी है सभी राज्य सरकारों को कि किसी भी हाल में आप चाहे कुछ भी करें, इसमें ढिलाई ना बरतें। क्योंकि आशुतोष, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, जापान में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में शुरू में उन्होंने आशुतोष कंट्रोल में रखा, लेकिन उसके बाद फिर सेकेंड वेव, थर्ड वेव के चलते उनका पूरा देश और उनकी पूरी मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई। भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हाल में ऐसा हो, इसीलिए ये दोबारा स्टेट्स को याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि एक ये कॉमन मानसिकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जैसे ही थोड़ी सी भी आप ढिलाई देते हैं तो फिर लोग लोग उसमें थोड़ा सा
चीजों को इजीली लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना हो, और कोविड अभी भी एक लाइलाज बीमारी है और इसका एक ही तोड़ है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसलिए ये ऑर्डर पास किया गया। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस पूरी खबर पर हम तक अपडेट और दर्शकों तक साझा करने के लिए और इस खबर को विश्लेषित करने के लिए आपका। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इसीलिए एमएचए कह रहा है कि राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए।